नमस्कार दोस्तों। कई बार आपने सवाल पूछा कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े। तो आपके उन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है मंडी उप निरीक्षक एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमको जानना कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे सामने सिलेबस है और मैं इसी को रेफरेंस लेकर आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले आप ध्यान देना, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज यू हैव, जितने भी रणनीति आपके पास हैं, ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज यू हैव, नोइंग व्हेन टू क्विट इज द बेस्ट। जितने भी रणनीति आपके पास हैं उसमें से हार कब मानना है वो सबसे बेहतरीन रणनीति है। ये आज भी प्रासंगिक है। हम जीवन में हर चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, हर चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ हो जाए, हर चीज़ संभव कर ले, इस प्रयास में लगातार रहते हैं। लेकिन यही हमको असफलता की ओर लेके जाता है। एग्ज़ाम का सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है, सिलेबस का सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है। अभी देखो, सारे सब्जेक्ट्स हैं। अभी ध्यान रखना, मैं 2 हिस्से में बांटूंगा हमारे सिलेबस को कि क्या पढ़ा जा सकता है और क्या क्या छोड़ा जा सकता है। अब देखो, आप अच्छी स्थिति में हैं, पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, हर एक चीज आप पढ़ लिए हैं, तो भाई फिर छोड़ना फिजूल है। ठीक है, उसको भी कवर करो। ऐसा नहीं सर तो बोल दिया तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। हाँ, अभी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी थोड़ी पकड़ ढीली होगी, अभी तैयारी उतने अच्छे से किए नहीं होंगे, अभी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा होगा, तो उनके लिए वीडियो है। और जब भी आपको समय मिले, फिर जो आप क्या छोड़ रहे हो ना, उसको भी कवर करने में लग जाना। क्लियर है? तो भाई लाइन से सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं हम। जैसे देखो, क्या पढ़ा जा सकता है, तो भैया सबसे पहले याद रखना, हिंदी और कंप्यूटर, इसमें ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, हिंदी कंप्यूटर, और एक करंट अफेयर्स भी ले लेना। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना काफी रहेगा। इसमें आप कोई कमी मत बरतना। करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स और बजट का भी जो मैंने बताया हुआ है, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसको जितना पढ़ना है पढ़ना है, इसमें भी फिर छोड़े क्या मतलब। ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे भाई आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो इसमें छोड़ने का नहीं है। जितना कंटेंट में बताया उतना काफी है, उतना पढ़ना है आपको। लेकिन क्या छोड़ा जा सकता है, तो सबसे बड़ा पोर्शन क्या है, देखो इंडियन जीके का आपका पोर्शन है 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का इंडियन जीके है। ठीक है, यहां पर देखो, ये 25 मार्क्स का इंडियन जीके। अब 25 मार्क्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, ये पूरा पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैं खुद जब तैयारी करता था, तो आज भी ऐसी स्थिति है, जब खुद तैयारी करता था तो मुझे मालूम था कि मेरा साइंस बहुत वीक है, और मैं साइंस को करने जाऊंगा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लाइन से पढ़ूंगा, फिर इन्वायरमेंट, ये कहीं नहीं तो 2-3 महीने लग जाएंगे अच्छे से पढ़ूं तो मैंने साइंस को आज तक छोड़ के रखा है। हाँ, कुछ वन लाइनर फैक्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 400 वन लाइनर, 500 वन लाइनर, वैसे मैं पढ़ के रखा हूँ। आज तक वही ज्ञान समाहित है। उसमें से अगर भाई 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे, 2-3 भी बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, मैं बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर कर लेता था। बस वैसे ही अभी आपके पास इंडियन जीके में 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और साइंस। तो जिस बच्चे की जैसी स्थिति है, हो सकता है भाई उसका पूरा हिस्ट्री छूटा हो, भी अच्छा पकड़ नहीं बना हो सकता है पॉलिटी छूटा हो। अगर पहले से पढ़ के रखे हो तो फिर रिवीजन करिए, कोई बात नहीं है उसमें, फिर जबरदस्ती छोड़ने का मतलब नहीं। लेकिन आप ये देखिए भाई, आप 5 सब्जेक्ट में, अगर ये 5 सब्जेक्ट हैं इंडियन जीके, 25 मार्क्स है, तो सबका आप 5-5 मार्क्स कर सकते हो, सबका 5-5 मार्क्स, एक एवरेज मान सकते हो कि इतने पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप कोई एक आध सब्जेक्ट अभी छोड़ के रख सकते हो कि भाई पॉलिटी है तो मैं पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी इटसेल्फ अगर आप शुरू ही नहीं किए हो, अगर आपने पॉलिटी शुरू ही नहीं किया है, तो यकीन मानिए 2-3 महीने लगते हैं उसको खत्म करने में, कम से कम अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक आध ये सब्जेक्ट को सेक्रीफाइस कर दे, और उसके बाद क्या सर एग्जाम निकल जाएगा? नहीं, इसको सेक्रीफाइस करने के बाद उतना जो समय लगता है उस पर, वो हमको ये सब में मेहनत करना है जहां पे इजीली मार्क्स आ जाए। क्लियर है? अब अगर आप अच्छे स्थिति में हैं, ऐसा है कि सर थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री ऐसा नहीं कि कंप्लीट छूट गया, ऐसा नहीं, पॉलिटी कंप्लीट छूट गया, ऐसा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप और पढ़ना चाहें तो मैं, जैसे इकोनॉमिक्स में,
इकोनॉमिक्स अगर पूरा आप डिटेल नहीं पढ़ना चाह रहे, पूरा नेशनल इनकम, पूरा जीडीपी, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, पंचवर्ष योजना, ये सब आप नहीं पढ़ना चाह रहे, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैं यूट्यूब पर भी कराया हूँगा वन लाइनर, 200 वन लाइनर। ये 1 साल 1.5 साल पहले कराया था शायद, 1-1.5 साल पहले, वो अवेलेबल है कोर्स में तो है ही। 200 वन लाइनर उतना कर लो, पूरा जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया ना उसका सार है, एकदम की पॉइंट्स है। तो भैया ऐसा है कि 1-1.5 घंटे में हो जाएगा वो, 1-1.5 घंटे में पढ़ के रिवाइज कर डालोगे आप। ये 2 साल पहले जो पीएससी का एग्जाम था, वो पीएससी के एग्जाम के पहले मैं कराया था, 1-1.5 या 2 साल पहले, जस्ट 1 साल हुआ होगा, और उसमें कितने क्वेश्चंस उसी में से आ गए, तो सारा क्रक्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऐसे आप सेलेक्ट हो जाएं। साइंस का वैसे ही वन लाइनर फॉर्म आप कर सकते हो, ये कोर्स में मैं भी कराऊंगा इसको, साइंस का वन लाइनर। साइंस का ऐसे तो डीप हो सकता है, मनीष सर पढ़ा दे आपको, लेकिन मैं वन लाइनर अलग से और पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है सेगमेंट, सब मिक्स, जैसे एक साथ सारी इन्वेंशन पढ़ा दिए, बायो का एक साथ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दिए, साइंस फिजिक्स का पढ़ा दिए, केमिस्ट्री का पढ़ा दिए, इस तरीके से हम उसको डील करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एकदम कंप्लीट छोड़ना नहीं, छोड़ने के बाद जो समय मिल रहा है भाई उसको हमको दूसरे में यूटिलाइज करना है। अब बात करते हैं पॉलिटी पे। वैसे पॉलिटी में क्या छोड़ सकते हो आप, इकोनॉमिक्स तो हो गया भाई, इकोनॉमिक्स में अगर आपको समय लग रहा है ज्यादा तो आप क्या कर सकते हैं, वन लाइनर वाला फॉर्म पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं। पॉलिटी में अगर आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़िए भैया, देखो प्रियम्बल एटलीस्ट करना है, भाग 1 करना ही है, छोटा सा है, पार्ट 1 एकदम छोटा है। नागरिकता छोड़ सकते हो, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स है ना, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 4 पूछता है। फिर 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी, ये छोटा टॉपिक है, कर सकते हो। फिर भाग 5 और भाग 6, पार्ट 5 और पार्ट 6, इतना तो आप कर ही सकते हैं। भाग 5 भाग 6 इसमें सारा चीज समाहित हो जाता है। बट इसमें भी मैं आपको कट शॉर्ट करके बताऊं तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपका राज्यपाल कवर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, ये तो आप कम से कम पढ़े ही। कैग, महान्यायवादी, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ बॉडीज हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटी के अंतर्गत, कुछ बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना, वित्त आयोग, ये कम से कम आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय मतलब गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीएससी, इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब बहुत सारे आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय मिल जाएंगे, वो सब को आप ड्रॉप कर सकते हो। इतना सब आप पढ़ के काम बना सकते हो आप, क्योंकि टारगेट जब आपको छोटा दिखाई देता है ना, लिमिटेड दिखाई देता है, करना योग्य दिखता है, संभव दिखता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, इसको जल्दी से कवर कर लेता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर मत जाइए आप, इतना कम से कम करें, ठीक है, इतना तो कम से कम आपको पढ़ना ही है। क्लियर है? उसके बाद और क्या छोड़ सकते हो स्पष्ट, जैसे इंग्लिश, कई बच्चों का इंग्लिश काफी वीक होता है, इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होता है, तो आपको क्या करना है, आप वोकैबुलरी वाला पार्ट एकदम से छोड़ दें कि भाई नहीं, क्योंकि वोकैब करेंगे उतना मेहनत लगेगा, और उसके बाद वहां से फंसे ना फंसे, क्वेश्चंस बने ना बने, कोई गारंटी नहीं है, तो आप वोकैब वाला पार्ट छोड़ सकते हो। हाँ, इसके बदले जो 1 वर्ड आता है ना, 1 वर्ड उसको कर ले, कम से कम 300-400 1 वर्ड आप कर सकते हो, ठीक। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या कवर करूं क्या नहीं करूं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो मंडी उपनिरीक्षक का जो कोर्स है, चाहिए देख रहे होंगे भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हों जो ये कोर्स लिए देख रहे होंगे, तो लाइव क्लास फ्रॉम 2 Feb करके एक फोल्डर है, लाइव क्लास फ्रॉम 2 Feb, ध्यान रखना इसके अंदर जितने भी कंटेंट डल रहे हैं ना, ये 2 फरवरी से ही चालू हुआ है, तो 2 फरवरी से अभी 1 ही महीने का है, और शुरुआत में मैंने कम लेक्चर्स लिए हैं, अब थोड़ा उसका स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम उस फोल्डर के अंतर्गत का वीडियोस तो आप देख लें। मैं हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लास लूँ ज़्यादा, लेकिन आपके पास तो पूरा समय, आपके पास तो स्पीड से देखने का समय है, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। कुछ नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर, जितना कंटेंट डला हुआ है सब देखते चले लाइन से, और मेरे साथ साथ चलें तो अभी बहुत समय आप कर सकते हो, ठीक है। और कोर्स के लिए बाजू में सारा जानकारी दिख रहा होगा, और हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट लगाकर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ये सब छोड़ सकते हैं, ये नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन कम से कम टेंस पढ़ के ना, टेंस पढ़ के आप एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एटलीस्ट ये कवर कर लेंगे, तो इंग्लिश में कुछ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आप, कुछ तो कर ही लोगे। क्लियर है? उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ आपका 10 मार्क्स का पूछ रहा है, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछ रहा है। अब देखो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में मैं आता हूं,
छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी क्या क्या दे दिया है बताओ। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपरागत लोकगीत संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। अब ये अन्य बोल के ना सब चीज को कवर कर दिया। आप कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सकते कि सर ये नहीं दिया था सिलेबस में, नहीं, अन्य बोल के सब कवर कर दिया। वैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ये सब में पूरे ऐतिहासिक घटनाएं बोल के, सभ्यता बोल के सब कवर कर दिया। तो सभ्यता तो यह है, वैदिक भी सभ्यता है, सारी सभ्यता तो अपन भी एक, तो उसमें सब कवर कर देता है। अब छत्तीसगढ़ के जो 10 क्वेश्चन हैं, आप किस पर मजबूत पकड़ बनाकर रखेंगे? हिस्ट्री पर। और उसका मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे करना है हिस्ट्री पर। जैसे छत्तीसगढ़ में ये 10 मार्क्स का अगर है, सबसे पहले बात करते हिस्ट्री, इसको छोड़ना ही नहीं है। बोले सर बहुत, इसको तो करना ही पड़ेगा दोस्त। हिस्ट्री VVIMP है, इसमें देखो ज्यादा समय आपको एंशियंट हिस्ट्री में नहीं लगेगा, प्राचीन इतिहास में नहीं लगेगा, मिडिवल मध्यकालीन में नहीं लगेगा, मॉडर्न में लगेगा। किस में लगेगा? मॉडर्न हिस्ट्री में लगेगा। ठीक है, अब ये समय लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत दिक्कत आती है इसको याद करने में। उसका उपाय मैं बता रहा हूं। उसका उपाय क्या है? मैं अभी एक नोट्स तैयार कर रहा हूं, ठीक है, अभी आधा काम हुआ उस पर, शायद 1-2 दिन में हो जाए। इसमें जितने भी डेट वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, सारा चीज एक जगह समाहित करके, मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गया, मुझे मालूम है कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। 81% लोग होंगे। कोर्स में कितने बार बोला कि सारे डेट वाले एक जगह लिखना, नहीं लिखे होगे तो कोई बात नहीं, इसको मैं अलग से कवर करा दूंगा। ठीक है, कोर्स में तो कवर करा दूंगा, हो सके तो यूट्यूब पर भी इसको कवर करा दूंगा। इसमें जितने भी डेट वाले एक बार हो जाए ना याद, तो आपका ना पूरा कंझट अलग हो जाएगा। जितना याद करने में जो ऊर्जा चले आती है ना, सारे डेट्स वाले, कंफ्यूजन वहीं से राइज होता है, वहीं से हम थक जाते हैं। तो जो भी लाइन से घटना है डेट वाली, शुरू से लेकर राजा महाराजा का शासनकाल हो, कोई तिथि आ गई, कोई भी संख्या वाला जो भी चीज होगी ना, मैं उसको अलग से एक बार में कवर करा दूंगा, अलग से एक बार में कवर करा दूंगा। बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसको हमको थोड़ा कवर करना है। ठीक, अब इसके बाद भूगोल की जब बात आती है छत्तीसगढ़ के, यहां से सवाल बैक टू बैक बन रहे हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो जो भौगोलिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का, जो भौगोलिक विभाजन है वो आपको करना है, इजी है। नदी, जलप्रपात है, बांध है, परियोजना है, प्रोजेक्ट है, कहाँ कितना ऊर्जा हो रहा है, वो सबको आपको, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यूनिट, ये सब आपको याद रखना है। मिनी माता से कितना, थर्मल पावर प्लांट से कितना, कोरबा से कितना, जांजगीर चांपा से कितना, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक सर्वे का भी पार्ट हो जाता है, समझ लो, और डेटा वाला भी पार्ट हो गया, और ये भूगोल के अंतर्गत भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपको पढ़ना है इतना। तो भूगोल आपको कवर करना है, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, ये तो इतना ट्रिक से बताया हूं, सारे अपवाह तंत्र इतना अच्छा रिलेट करा करा के याद कराऊं, आप भूले नहीं भूलेंगे। ठीक है, वो तो कवर कर ही लेना, लेकिन भौगोलिक विभाजन भी आप, प्राकृतिक विभाजन जो होता है वो सबको भी आप कवर करेंगे, वहां से नो डाउट सवाल बनेंगे, पर्वत, पठार, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जनजाति और लोक कला संस्कृति, ये अवॉइड नहीं करना है। जनजाति और लोक कला संस्कृति, ये तो VVIMP है, लोक कला संस्कृति। अब जब आप यही पढ़ते रहेंगे ना, तो बहुत सारा हिस्सा आपका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला कवर हो जाता है। नहीं तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में कुछ कुछ चुनिंदा व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में तो हम पढ़ ही लेते हैं, जैसे लोक कला संस्कृति में फिर तीजन बाई पढ़ लेंगे, झाड़ू राम देवांगन पढ़ लेंगे, दुलार सिंह मंदराजी पढ़ लेंगे, ये सब कवर हो जाए। तो देखो हिस्ट्री, फिर उसका भूगोल हो गया, जनजाति, लोक कला संस्कृति, इतना कम से कम पढ़ें, इतना कम से कम याद होना चाहिए। अब वो जो पुराने बेसिक वन लाइनर शुरू में थे ना, कि ये राज्य कब बना, या प्रथम वाले, ये सब ना नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी उसको ले सकते हैं। बोले सर सब पढ़ना है तो फिर छोड़ना क्या छोड़ सकते हो, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये रिस्क है इसलिए क्योंकि हमारे पास समय बचा है। और ये वीडियो वही देख रहे होंगे जो अभी डामाडोल की स्थिति में होंगे, वो देख ही नहीं रहे होंगे जिनको भैया पहले से सब चीज आ रहा है, वो ये वीडियो देख ही नहीं रहोगे। तो कोई इल्जाम मत लगा देना, बोले सर आप बोले थे ये नहीं आएगा और आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास समय कम है ना, तो पहले इन चीजों को छोड़ दे, साइड रख दें कि अगर समय मिलेगा तब करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, उसको छोड़ दो। समझ रही बात? तो जैसे देखो क्या छोड़ सकते हो, पंचायती राज। पंचायती राज के क्वेश्चंस CGPSC में आने की संभावना ज्यादा रहते हैं, CGPSC में आने की संभावना ज्यादा रहती है, यहां व्यापम के एग्जाम में नहीं होता। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय का तो और नहीं रहता, नगरीय निकाय का
ठीक है, इसको आप छोड़ के जा सकते हो पूरा, क्योंकि पंचायती राज मतलब अगर आप, मैं एडीओ के टाइम में कवर कराया था, कितना वो वही 1 महीने लग जाएगा आप अच्छे से पढ़ोगे तो, पूरा एक एक धारा में याद कराया हूं, क्लियर है। और फिर भी आपको पंचायती राज में सेफ खेलना है, सेफ खेलना है कि भैया हम कोई बॉलर है पूरा मैडन नहीं जाके कम से कम सिंगल डबल ले ले, चौका छक्का ना मारे, सिंगल डबल कुछ तो रोटेट कर ले। तो पंचायती राज में क्या करना, एचआर पब्लिकेशन की मैं एक पूरा वीडियो बनाया हूं, मैं आपको जस्ट देख के बता रहा हूं कहां तक आप कवर कर सकते हो। एक तो जो धारा याद कराने की ट्रिक है वो मैं पढ़ाया हूं, 1 से 40 या 50 तक याद करा उसमें। पंचायती राज बाय योगेंद्र साहू, एचआर पब्लिकेशन ऐसे करके आप लिखेंगे ना तो वीडियो सामने दिख जाएगा उसमें। दो, तीन, चार, 5, 6, शुरू के 10 वीडियो आप देख लें, शुरू के 10 वीडियो आप देख लें, एवरेज कितने मिनट का है, टोटल 3 घंटे के वीडियोस हैं, और उसमें जो ट्रिक है वो तो आप पढ़ ही लें, उतना कवर कर लोगे ना काफी रहेगा, ठीक है। 10 वीडियोस, चांसेस बहुत ज्यादा, 90% चांस अगर वहां से आने होंगे उधर ही से आ जाएंगे, क्लियर है क्या। और पूरा 10 नहीं जा रहा, शुरू तक तो कम से कम जाओ, शुरू के 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो कुछ तो देंगे, और एक ट्रिक वाला वीडियो जो धारा वाला बताया मैंने, वो धारा भी पढ़ लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। अगर करना है तो सेफ जोन में जाना है तो, क्लियर है क्या। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स करते चले, कुछ छोड़ते चले, क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी लास्ट टाइम में एकदम कोई नई किताब लेके किसी ने बोल दिया, अरे वो बिहार जी की किताब से एकदम पूछ रहा है, वो एल एन वर्मा की किताब से ज्योग्राफी पूछ रहा है, आपको लगता है कि वहां से पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ भी रहा है, लेकिन आप जब वो किताब लेके आएंगे ना देखेंगे इतना सारा डिटेल पढ़ना है। हाँ, कोई आपको कोई टेलीग्राम चैनल में बता दिया, कोई यूट्यूब चैनल में बता दिया, इवन मैं भी बता दिया कि ये देखो ये क्वेश्चन था हूबहू यहाँ से लाइन पूछा गया है, उसको देख के लगता है कि यार मैं पढ़ लेता तो बन जाता, लेकिन भाई जब आप क्वेश्चन देखने के बाद वो किताब पढ़ रहे हो तो वो मिल जा रहा है। आप नॉर्मली थ्योरी पढ़ते जाओगे ना पगला जाओगे उसको कवर करने, तो एकदम नए किताब पर नए सोर्स पर अभी मत जाओ, मत जाओ। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना काफी है, और मैं तो थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको ऐड कराते ही चलता हूँ। एकदम जो नहीं बन पा रहा है उसको अवॉइड करना है। जैसे क्रिकेट के गेम में कोई एकदम फास्ट बॉलर है, कोई अच्छा बॉलर है, जैसे बुमराह है, तो सामने वाली टीम की स्ट्रेटेजी क्या रहती है भैया, वो बुमराह का जो ओवर है ना, उसका जो स्पेल है उसको भैया डॉट करा दो, मतलब उसमें विकेट बस हमको नहीं गंवाना, उसमें चौका छक्का नहीं मारना, हमको मिलेंगे बाकी अवसर, दूसरे बॉलर आएंगे तो मारेंगे, ठीक है, पांड्या आएगा तो मारेंगे, बोले शिवम दुबे आएगा तो मारेंगे, लेकिन बुमराह के ओवर में कम से कम डॉट करा दी, ये स्ट्रेटेजी होती है। बस वैसे ही आपको मार्क्स गेन करना है तो यहां सबसे समय बचा के दूसरे में, इंडियन जीके में समय बचा के उधर कर ले, ठीक। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, और खास करके 1857 से 1947 तक का जो घटनाक्रम है सबसे पहले इसको करना, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते तो बहुत सारे स्वतंत्र प्रांतीय राज पढ़ रहे हैं, अन्य राज्य पढ़ रहे हैं, सीमावर्ती राज्य पढ़ रहे हैं, उतना राजपूत काल पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य वंश पढ़ रहे हैं, उतना कवर करते करते समय बीत जाता है। तो सबसे पहला टाइम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, प्राचीन और मध्य नहीं पढ़ पा रहे हो, प्राचीन मध्य नहीं पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ, 1857 से 1947 तक ये जो पूरा नेशनल मूवमेंट है ये कम से कम कवर करो, कम से कम इतना कवर करना है। और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा किधर डालना है, हिंदी में, कंप्यूटर में, करंट अफेयर्स में, रीजनिंग में, मैथ्स में, क्लियर है। मैथ्स की बात करें, अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, इसमें मैथ्स को मैं सबसे लास्ट में इसलिए डील कर रहा हूं, मैथ्स में हर चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और अगर मैं मोटा मोटी मानूं ना तो टोटल 25 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैथ्स टू मैथ्स थोड़ा अलग कर दो तो 30 चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे रैंडम देखे 25 चैप्टर तो आपको मिल ही जाएंगे, 25 चैप्टर में 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो अब इसमें क्या छोड़ोगे बताओ, मैथ्स में क्या ही छोड़ सकते हो, इसमें छोड़ना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, लेकिन फिर भी मैथ्स में आपको कवर करना है परसेंटेज, प्रतिशत वाला, एज वाला, प्रतिशत, आयु, एवरेज, औसत, उसके बाद रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 5 कोर टॉपिक है, कोर चैप्टर्स हैं, इसको कवर करना ही है। फिर एक बार हो जाए तो SICI एक साथ, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर ये कवर कर लेना, एरिया वॉल्यूम ये एकदम आता ही आता है, एरिया वॉल्यूम ये पढ़ लेना, ठीक, कम से कम इस पर तो पकड़ बनाओ। लेकिन मैं बोलूंगा कि भैया मैथ्स में आप ज्यादा रिस्क ना ले तो ही बेहतर है, इंडियन जी के सब में रिस्क लेने चलेगा, और जो मैथ्स में वीक है तो जो मैं चैप्टर्स बताऊं पहले उन पर पकड़ बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है।
क्या नहीं करना है बोला मैंने, एकदम नया सब्जेक्ट नया टॉपिक नहीं उठाना है, कोई नया टीचर से पढ़ना नहीं चालू कर देना है। ठीक, जो पुराना आप पढ़ चुके हो रिवाइज करिए और उसी में पकड़ बनाइए। ये देखो फिर से एक बार सिलेबस में देख लेता हूं ताकि कोई छूटे ना। हिंदी में पढ़ ही लेना भैया, 7 मार्क्स का सवाल है। अंग्रेजी में मैंने बता दिया। इंग्लिश ग्रामर, अगर आपको ये पूरा अलग से नंबर जेंडर आर्टिकल्स ये सब नहीं पढ़ना है तो मैं जो कोर्स में 64 रूल्स पढ़ाया हूँ वो कर लें, फिर वो 50+50 करके रूल्स पढ़ाएं, कम से कम उतना तो देख लो बार बार। और उसी से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस अभी कराऊंगा अभी, ठीक है। रिकॉर्डेड आप बोल रहे थे ना एमसीक्यू किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो एमसीक्यू फॉर्मेट भी कुछ सेट करा दूंगा, तो उसमें वो रिवीजन भी हो जाएगा जो रूल्स में पढ़ाया हूँ, और कुछ नए पॉइंट बता दूंगा उसको ऐड कर लेना। उतना तो कम से कम करके जाना, वहां बन गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरे में मार्क्स स्कोर करेंगे, लेकिन कम से कम उतना कवर कर लो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टेंस ऐसे डायरेक्ट नहीं देता है, लेकिन टेंस से भाई आप टेंस पढ़ोगे ना तब एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन बना पाओगे। मुझे मालूम है कि समय लगेगा, नहीं समझ आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार में किसको समझना है, ये दिमाग से बात को हटा दिया करो कि एक बार में मुझे सब चीज समझ आएगा, एक बार में नहीं आता है, एक बार में नहीं आता है, मत भ्रम पाला करो कि एक बार में आ जाएगा। क्लियर है? वो क्या छोड़ सकते हो, वन वर्ड को कम से कम पढ़ लेना। स्पेलिंग कितना टू स्पेलिंग देखोगे, वो क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े रहते हैं लिखते रहते हैं, तो कम से कम ध्यान रहता है, नहीं तो उनसे भी गलती हो जाती है स्पेलिंग वाले। क्लियर है क्या? तो वो क्या वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हो अगर आपका इंग्लिश पे पकड़ अच्छा नहीं है तो, लेकिन वो समय दूसरे में लगाना है। मैथ्स देखो, मैथ्स की मैं बात करूं, इकाई अलग अलग यूनिट में बांटा हुआ है, ये पूरा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है, ठीक है, ये पूरा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। उसके बाद ये HCM LCF, हाँ HCF LCM का भी क्वेश्चन आप कर लेना। और देखो ये आप पूरा डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना तो ऑप्शन से भी जाके बन जाता है, HCF LCM ऑप्शन से भी जाकर बन जाता है। जैसे वो कौन सी संख्या है जो 12, 15, 20 से डिवाइड होने पर शेषफल 1 देती है, इस टाइप के सवाल बनते हैं। आपको उसका तरीका नहीं मालूम है कि भैया LCM निकालना है, HCF निकालना है, फिर एक को जोड़ूं कि घटाऊं, क्या करूं, अरे वो ऑप्शन से ट्राई करके देखो, बन जाता है। सारे नंबर दिए ना, उस सारे चारों ट्राई करके देखना, बन जाता है। ठीक, फिर औसत चाल, ये देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस, हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस मैंने 5 जो बताए, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, एज, रेशियो, ये 5 चैप्टर रहना चाहिए। फिर आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, अब एक बार स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लोगे तो उसी में ही चाल समय दूरी में ही आपका रेलगाड़ी वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये रेशियो, परसेंटेज है ना, लाभ हानि, इसी में ही प्रॉफिट लॉस, क्रय विक्रय मूल्य, डिस्काउंट वगैरह सब इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, जो मैं बता दिया यूनिट कवर हो जाएगा। अब जो ये औसत चाल समय दूरी इसमें भी कवर कर लिया है। अब क्या बच रहा है, एक इकाई 4, ये पूरा हायर मैथ्स वाला हो गया, और ये बीज गणित, अलजेब्रा, और आजकल वो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हायर मैथ्स ना नाम बस का हायर मैथ्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हायर मैथ्स नाम बस का हायर मैथ्स है, एकदम इजी पड़ता है, और खास करके लाइंस एंड एंगल्स तो बहुत इजी जी, बहुत इजी। ये पूरा यही इसी में ही समाहित है, ये 2 पैरेलल लाइन जा रहे हैं, एक रेखा जा रही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इधर के बराबर है, बस यही सारे चीजें पूछती है, इस एंगल ये एंगल के बराबर, ये इसके बराबर, ये एक प्रॉपर्टी में वो रेखा, लाइंस एंड एंगल्स, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। एरिया वॉल्यूम में समय लगता जरूर है, एरिया वॉल्यूम में भी अगर आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो मैं बोलूंगा कि कुछ नहीं, फॉर्मूला याद करें। बोले सर नहीं होता, कंफ्यूजन होता है, अरे एक बार में काहे सोचते हो, याद हो जाए, 2-3 दिन लगातार पढ़ो, उसको याद हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे, बन जाएगा। और एकदम डिफिकल्ट पूछना जाए ना तो कभी कभी हमको भी लैंग्वेज समझ नहीं आता है, तो उसके लिए चिंता मत करो, कम से कम फॉर्मूला पढ़ें आप, कम से कम। सर्कल वाला लिमिटेड प्रॉपर्टी है भैया, लिमिटेड एकदम, वहीं से सारे सवाल बन जाते हैं, तो शुरुआत के कुछ लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। चलो, रीजनिंग तो भाई पूरा पढ़ ही ले, है ना, रीजनिंग में इजी है तो क्यों उसमें आप छोड़ेंगे। जीके का मैंने बता दिया आपको, छत्तीसगढ़ की कंप्यूटर की क्लासेस बता दी, करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट था वो मैं जितना बताता हूँ उतना ही करना होता है, उसके अलावा आपको और कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी भी समय है, वो वाला जो आप कोर्स है मंडी शिक्षक का, आप परचेज कर सकते हैं, ये नंबर 8770123687। और हाँ, टेस्ट सीरीज पर एकदम जोर दें, टेस्ट सीरीज अभी से लगाते चले, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी यूजफुल रहता है, उसको आप दिलाते ही चले। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।